आप सोचो कि क्या होगा अगर आपका डेथ हो चुका है और आप एक दूसरे दुनिया में रेइनकार्नेट होते हो, वो भी एक स्वॉर्ड में, और साथ ही आपके पास कमाल कमाल की एबिलिटीज भी होता है, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, रीजेनरेट्स, आइडेंटिफाई वगैरह वगैरह। दरअसल आज ऐसे ही एक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रेइनकार्नेटेड एज ए स्वॉर्ड। और इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हम 4 एपिसोड को पार्ट पार्ट करके एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब कि 3 पार्ट में पूरा सीजन को एक्सप्लेन कर देंगे। सो बिना टाइम फोड़े लेट्स एट बिगिन। वीडियो की शुरुआत एक बंदे की मौत से होता है और वो एक दूसरे दुनिया में रेइनकार्नेटेड होता है, वो भी एक स्वॉर्ड में। वो खुद पे बिलीव भी नहीं कर पाता है कि वो एक स्वॉर्ड में रेइनकार्नेट हो चुका है और वो अपना एबिलिटीज चेक करता है, देखता है उसके पास टेलीकाइनेसिस, सेल्फ रिपेयर और इंस्पेक्शन का स्किल होता है और वो एक इंटेलिजेंट वेपन होता है। उसके बाद उसे कुछ गॉब्लिन आके मिसबिहेव करने लगते हैं, स्प्लिट करने लगते हैं, लेकिन ये सब स्वॉर्ड को अच्छा नहीं लगता और वो टेलीकाइनेसिस की मदद से उड़ने लगता है और वो गॉब्लिन को काटने लगता है और उनको मारने पर उसे मजा आने लगता है, तो सारे गॉब्लिन को मार देता है। देखता है उसका स्किल ने काफी चेंजेस हो गया है और एक स्किल बैंक भी आ गया है जिसमें वो अलग अलग तरह की स्किल को स्टोर कर सकता है। पता चलता है गॉब्लिन के क्रिस्टल को काटने पर स्वॉर्ड के स्किल इम्प्रूव होता है। स्वॉर्ड बोलता है मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपना विल्डर यानी कि मुझे पकड़ेगा उसका मदद कर सकूं। उसके बाद एक कैट गार्ल को देखते हैं जो कि एक स्लैब होता है, बोलता है मुझे पावर चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, और उसका मालिक उसे परेशान कर रहा होता है। उसके बाद देखते हैं स्वॉर्ड को एक ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर को मारने जाता है, बट वो ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड का एमपी को ड्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उस क्रिएचर का टेंटिकल्स को काट के उसका क्रिस्टल को तोड़ देता है और स्वॉर्ड को नया नया स्किल मिलता है और ऐसे क्रिएचर के क्रिस्टल को तोड़ने लगता है और वो स्वॉर्ड इम्प्रूव होने लगता है, उसका माना स्टैट सब बढ़ने लगता है। उसके बाद गॉब्लिन को मार मार के एक कैप के अंदर जाता है और वहीं पर गॉब्लिन किंग के सर काट देता है और कैप पर चिपक जाता है और एक गॉब्लिन सेनापति को भी मार देता है, उसका क्रिस्टल तोड़ देता है और उसे फायर मैजिक स्किल मिल जाता है। बोलता है मेरा ड्रीमिंग स्किल मिल गया, जब मुझे मेरा वेल्डर पकड़ेगा तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, आई एम वेटिंग। उसके बाद देखते हैं कैट गार्ल को, उनका मालिक एक लड़की को मार रही होती है तो कैट गार्ल उसे बचाने के लिए जाती है, पर वो मालिक के कहने पर कैट गार्ल नीचे बैठ जाती है। अगले दिन गाड़ी में सामान पैक करके निकलते हैं और स्वॉर्ड को देखते हैं एक फ्लाइंग ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। उसकी अटैक से स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, बट फिर भी अगले अटैक में ड्रैगन को चीर डालता है और उस ड्रैगन से काफी सारा स्किल मिल जाता है और स्वॉर्ड का भी हालत खराब होता है, बट रीजेनरेट एबिलिटी से रिपेयर हो जाता है और ऐसे ही बहुत सारे गॉब्लिन क्रिएचर वगैरह को मारने लगता है। उसके बाद एक मॉन्स्टर स्लाइम से लड़ाई करता है, स्लाइम का अटैक डच कर रहा होता है, बट एक का फाइट लग भी जा रहा होता है तो वो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसके बाद स्वॉर्ड स्किल बीस्ट लोर यूज करता है और उसका क्रिस्टल का पता कर लेता है और फिर हीवेनली रेन स्किल का इस्तेमाल करके उस स्लाइम का क्रिस्टल को तोड़ देता है और स्वॉर्ड का जो हालत है भाई बहुत बुरा हो जाता है और उसे अच्छा खासा स्किल भी मिल जाता है, जैसे कि इंस्टेंट रीजेनरेट करना, और इसे स्वॉर्ड तुरंत ही रिपेयर हो जाता है और वो पैकेट डायमेंशन स्किल यूज करके सारा स्लाइम को कैप्चर कर लेता है। ये एक मैजिकल स्टोरेज है। उसके बाद एक डोपल स्नैक को मार के डोपल गैंगर स्किल मिल जाता है और उसका डोपल गैंगर बहुत ही वीक होता है। उसके बाद एक जेंट टॉर्टच से लड़ाई करता है और अर्थ मैजिक यूज करके उस टॉर्टच का क्रिस्टल को तोड़ देता है और उसके बाद एक व्हाइट हेयर लायन से लड़ता है जो कि हवा में लड़ाई करते हैं और उसका वीकनेस चेक करके उसे भी मार देता है और फिर ग्राउंड में जाके रेस्ट करता है और देखता है वो उठ ही नहीं पा रहा, यहाँ पर कोई भी स्किल काम नहीं करता है, तो वो सोचता है कोई हैंडसम लड़की उसे उठाने वाली है, बट 1 महीना बीत जाता है, कोई भी नहीं उठाता, तो वो बोलता है मुझे कोई भी उठा लो, ह्यूमन हो या गॉब्लिन हो, जो भी हो, मेरे साथ जो भी करना है करो, आखिरकार मैं एक स्ट्रांग स्वॉर्ड हूँ। और फिर बारिश भी आ जाती है। दूसरी ओर देखते हैं कैट गार्ल को, उनकी गाड़ी को एक डबल हेड बियर दौड़ा रहा होता है, गाड़ी को उठा के फेंक देता है और वो सबको मारने लगता है और सब भाग रहे होते हैं, बट ये कैट गार्ल एक लकड़ी को पकड़ के मारती है, बट वो बियर उसे दूर फेंक देता है और तभी कैट गार्ल देखता है स्वॉर्ड को। ये आखिरकार उसका वेल्डर मिल गया। वो स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, बट स्वॉर्ड बात करता है और ये शॉक, और वो बियर इसकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन स्वॉर्ड बाहर निकल ही नहीं रहा होता है और ये कैट गार्ल जोर लगा रही होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में स्वॉर्ड निकलता है और डबल हेड बियर का हमला को डच कर लेता है
और फिर वो डबल हेडेड बियर को खत्म करता है। तभी उनका मालिक आके बोलता है, तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे मारा? बताओ। और कैटगार्ल के जो गले में पहना था वो रिएक्ट करने लगता है। वो मालिक स्वॉर्ड मांगता है बट ये नहीं देती और वो मालिक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसे इन लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी स्वॉर्ड उस बंदे को मार देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फायर एरो से जला देता है और कैटगार्ल के गले में जो पहना था वो टूट जाता है। और ये कैटगार्ल स्वॉर्ड को थैंक्स कहता है और कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इवॉल्व होना है। स्वॉर्ड बोलता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्ट्रॉन्गर कैसे बनते हैं और तुम एक ना एक दिन इवॉल्व हो जाओगे। पता चलता है उस कैटगार्ल का नाम है फ्रान और फ्रान इस स्वॉर्ड का नामकरण करता है। उसका नाम है टीचर। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं जर्नी पे स्ट्रॉन्ग बनने की। फ्रान कुछ गॉब्लिन को आसानी से स्वॉर्ड की मदद से मार रहा होता है और फिर बैठ के टीचर को साफ कर रही होती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। एक गाड़ी पर कुछ गॉब्लिन हमला कर रहे होते हैं। फ्रान जाके सब गॉब्लिन को मार देती है। वो गाड़ी से एक येलो हेयर वाला बंदा निकलता है और बोलता है, हम आलिशा टाउन की ओर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? और फ्रान उसी गाड़ी से टाउन जाने लगता है और रास्ते में येलो हेयर बताता है मॉन्स्टर उनका थ्रेड लेवल से अलग अलग होते हैं। जिनका थ्रेड लेवल ज्यादा होता है वो एस और उससे कम ए और उससे कम बी सी डी ई एफ जी लेवल के होते हैं। और उन मॉन्स्टर को मार के अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और उन लोगों को एडवेंचरर कहते हैं। और इसी तरह एडवेंचरर्स की भी रैंकिंग होता है। और ये फ्रांस सुन के एडवेंचर बनना चाहती है। वो येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, तुम्हें एडवेंचर स्किल जर्न करना होगा। फिर तो उसके बाद टाउन में पहुंच जाते हैं। उस शहर पे ज्यादातर एडवेंचरर ही होते हैं। फिर एडवेंचर गिल में देखते हैं। फ्रान बोलती है, मुझे एडवेंचर बनना है। वो चश्मी से लड़की बोलती है, ठीक है, हम किसी को ऐसे एडवेंचरस नहीं बना देते हैं। तुम्हें पहले टेस्ट में पास करना होगा। तुम्हारा टेस्ट एग्जामिनर से लड़ना होगा और उनसे जीतना होगा। तुम्हें चोट भी लग सकती है। और ये ठीक है बोलती है। उसके बाद देखते हैं टेस्ट एग्जामिनर को, जिसका 2 सींग होता है और ऊपर की साइड 2 दांत निकल रहा होता है। उसका नाम है डोनाड्रॉन और दिखने में काफी ज्यादा डरावना होता है। उसका अरा निकलता है थ्रेड से भरा हुआ। बट फ्रान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो चश्मी से लड़की मैच स्टार्ट कर देती है। पहले डोनाड्रॉन हमला करता है बट फ्रान डच कर लेती है। बट वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और स्लाश मारता है। बट फ्रान फिर डच कर लेता है। फिर तुरंत फ्रान के पीछे आ जाता है और स्लाश मारता है। फ्रान डच करता है। उसके बाद फ्रान हमला करता है और डोनाड्रॉन को चोट पहुंचा देता है। लेकिन वो अपने आप को हील कर लेता है और फिर फ्रान हमला करता है। बट इस बार डोनाड्रॉन अपनी ताबले से रोक के फ्रान को पुश करता है। बट नीचे बड़े बड़े हाथ डोनाड्रॉन को पकड़ने लगते हैं और फिर स्वॉर्ड फायर मैजिक यूज करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो जिंदा होता है। लास्ट वार करता है स्वॉर्ड आर्ट ड्रैगन फैंग और वो डोनाड्रॉन अपनी ताबली से रोकता है। बट वो दीवार तोड़ के बाहर उड़ जाता है और ये चश्मिश गाल देख के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद गिल मास्टर क्लिम को देखते हैं और फिर उसको गिल कार्ड दे देते हैं, यानी कि वो टेस्ट पास कर गई। वो भी एक ऑफिशियली एडवेंचर बन गई है। उसके बाद देखते हैं पॉकेट डायमेंशन से बहुत सारा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसे बहुत सारा पैसे मिलता है। और जाते टाइम कुछ एडवेंचर पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। बट फ्रान एक ही झटके में अपनी ओरा ब्लेड से उसका पैर काट देता है और उसका साथी आके फाइट करते हैं। बट फ्रान सबको एक एक मुक्के लात मार के मार देता है और सारे एडवेंचरर्स खुश हो जाते हैं। और चश्मी से लड़की बहुत बढ़िया बोलती है और वो लाल वाल को बोलती है, तुम्हें इस सब चीजों के लिए पे करना होगा और तुम्हारा हील करना तो भूल ही जाओ। उसका तो भाई बॉडी से भूत बाहर निकल जाता है और फ्रान बाहर निकलता है। तभी एक टकले लाल आंख वाला बंदा को देखते हैं और वो इंटेलिजेंट वेपन को पहचान लेता है और फ्रान को रोक के बोलता है, तुम आर्मर ढूंढ रही हो ना? मेरे शॉप से अच्छा आर्मर यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। स्वॉर्ड तुरंत उस बंदे पर इंस्पेक्ट करता है, देखता है इसका एबिलिटी गॉड साइड है, तो उस ब्लैक स्मिथ के पीछे जाने लगते हैं। फिर फ्रान आर्मर पहन लेता है जिससे ये और भी ज्यादा क्यूट दिखता है और उस आर्मर में अच्छे खासे आइटम लगे हुए होते हैं। वो ब्लैक स्मिथ बोलता है, ये 1.5 लाख गोल्ड में तुम्हारा हो जाएगा। और ये इतना ज्यादा बोलता है। ब्लैक स्मिथ बोलता है, एक डंजन में जाओगे तो इतना सारा गोल्ड मिल जाएगा। और फिर माना कंडक्टिविटी के बारे में बोलता है। वो एक स्वॉर्ड को ले आता है और फ्रान के स्वॉर्ड को 100 माना चार्ज करके मारने को बोलता है। जैसे ही मारता है वो स्वॉर्ड टूट जाता है और ये दोनों खुश आ जाते हैं। और फिर स्वॉर्ड वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है, मेरे लिए एक स्कैबर्ड बना दो। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कैबर्ड बना दूंगा। और स्वॉर्ड पॉकेट डायमंड्स ऑन करता है और बहुत सारे क्रिएचर थिंग को डाल देता है। ब्लैक स्मिथ बोलता है, मैं तुम्हारे स्कैबर्ड 3 दिन में बना दूंगा, 3 दिन बाद आना। उसके बाद फ्रान जाने लगता है। स्वॉर्ड बोलता है, तुम्हें अंडरवेयर लेना चाहिए। फ्रान बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। बट तभी एक लड़की दुकान के अंदर बुलाती है और फ्रान को बहुत सारे कपड़े दिखाती है। तरह तरह की ड्रेस पहनती है और सारे ड्रेस में वो क्यूट लग रहे होते हैं।
उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं और खाना पकाने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान में जाते हैं। वहाँ का ओनर एक एडवेंचरर होता है, खरीद के वहाँ से जाने लगते हैं और होटल जाके एक रूम ले लेते हैं। और फ्रान वो बेड देख के खुश हो जाता है, बेड पे जंप कर लेता है क्योंकि वो पहले कभी बेड पे नहीं सोया था। और फिर बाद में स्वर्ण खाना पकाने लगता है और ये देख के फ्रान खाना खाने लगता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और गपागप खाने लगता है और फिर सो जाता है। और अगले दिन फ्रान जंगल में फ्रूट तोड़ के पॉकेट डायमेंशन में डाल रहा होता है। ये मेडिसिन फ्रूट है, चश्मी इस लड़की ने यह बताया था कि ये मेडिसिन है। और फिर देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स कुछ एडवेंचरर्स को घेर चुके होते हैं, तो भी फ्रान एंट्री करता है और वो गॉब्लिन पर फायर एरो से मार देता है और इसी वजह से जंगल में आग लग जाता है। तो स्वॉर्ड वाटर एबिलिटी यूज करके आग को बुझा देता है और जंगल में फायर एबिलिटीज बैन करना पड़ता है और दोनों आर्थ मैजिक यूज करते हैं और गॉब्लिन पर हमला कर रहे होते हैं और आगे बढ़ बढ़ के गॉब्लिन को मारने जाता है और स्टोन ब्लास्ट यूज करता है और जंप करके हैवी स्लैश मारता है और सारे गॉब्लिन को खत्म कर देता है। और उन एडवेंचरर्स के पास जाके सर्कल हील एबिलिटीज यूज करता है, जो कि वो लोग हील होने लगते हैं। ये लोग थैंक यू कहते हैं और नाम पूछते हैं। फ्रान बोलते हैं मैं हूँ फ्रान, जी रैंक एडवेंचर इंजन। और ये लोग भी जी रैंक के होते हैं, बट तुम लोग ना चुल्लू पर पानी में डूब मरो। एक बंदा बोलता है गॉब्लिन स्टैम्पीड आ रहा है। फ्रान बोलती है क्या है ये गॉब्लिन स्टैम्पीड? और वो एक लड़की बोलती है क्या तुम्हें गॉब्लिन स्टैम्पीड क्या नहीं पता? और वो गॉब्लिन स्टैम्पीड के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा बताते हैं। जब गॉब्लिन के पास सी रैंक थ्रेट होता है उस स्टेज को गॉब्लिन स्टैम्पीड कहते हैं। और फ्रान कहती है तुम लोग जाओ, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। और वो लड़ने जाता है, स्वॉर्ड पकड़ के गॉब्लिन को मारने लगता है। फ्रान एक एक करके सारे गॉब्लिन को काटता रहता है और फायर एक्सप्लोजन करता है और ड्रैगन फैंग से भी हमला करता है। और फ्रान का लेवल भी इंक्रीज हो रहा होता है और ज्यादा गॉब्लिन आते हैं और फ्रान भी तेज सांस ले रहा होता है और स्वॉर्ड वापस चलने को कहता है। बट फ्रान बोलती है मैं अभी भी वीक हूँ, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे और ज्यादा लड़ना है। और जंगल की ओर जाने लगती है गॉब्लिन को काट काट के और शाम हो जाती है। देखते हैं फ्रान बहुत थक जाती है, बहुत सारा गॉब्लिन को इकट्ठा मार दी होती है और गॉब्लिन के लाश के ऊपर खड़ा होती है और ये देखने में काफी कूल लगता है। और फिर आगे बढ़ता है, देखता है एक गॉब्लिन कैब है। फ्रान फाइट करने की सोचता है बट स्वॉर्ड कहता है अंदर बहुत सारा गॉब्लिन होंगे, इसी हालत में लड़ना प्रॉब्लम होगा, तो वो नहीं जाती। उसके बाद फ्रान गॉब्लिन को इकट्ठा करती है, तो अभी कुछ एडवेंचरर्स आते हैं और देख के शौक जोड़ते हैं वो अकेला इतना सारा गॉब्लिन को जो मारा है। फ्रान इनको गॉब्लिन के कैप दिखाती है। वो बंदा बोलता है ये कैप एक डंजन है। फ्रान को डंजन के बारे में भी नहीं पता होता है, तो वो लोग इसे आराम से समझा देते हैं और कहते हैं तुम गिल मास्टर को जाके बता देना, हम इन लोगों का नजर रखते हैं। और फ्रान जाके गिल मास्टर को सारी चीजें बता देती है। गिल मास्टर बोलता है पावरफुल ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा होगा, इसलिए सारे गॉब्लिन अंदर जा रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द हमला कर देना चाहिए। डुनाड्रन तुम सारे एडवेंचर्स को बुलाओ और हम ब्लैक स्मिथ को देखते हैं। वो फ्रान के आर्मर को रिपेयर करती है और डंजन के बारे में एक अच्छा खासा स्पीच देता है और फिर फ्रान घर चली जाती है और दोनों बात करते हैं। तभी चश्मिश लड़की बोलती है बाथरूम में स्वॉर्ड नहीं लाते, पता है ना तुम्हें। और उसके बाद फ्रान और चश्मिश डिनर कर रहे होते हैं। एक्चुअली दोनों अच्छा फ्रेंड्स बन चुके हैं। चश्मिश लड़की एक लेडी एडवेंचरर को जिक्र करती है जो कि बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो एक ए रैंक एडवेंचरर है, नाम है अमांडा। और फिर वो गॉड ऑफ चाओ के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताने लगती है, फ्रान का तो फ्यूज उड़ जाता है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ स्वॉर्ड का कीबोर्ड को प्रिपेयर कर चुका था, स्वॉर्ड जाके पहन लेता है। उसके बाद कैक के पास निकल जाते हैं और उसके बाद डोनाड्रन एक लंबा चौड़ा स्पीच दे रहा होता है और तभी गॉब्लिन आ जाते हैं और एडवेंचर्स पर हमला करने लगते हैं और मार रहे भी होते हैं। और फ्रान गॉब्लिन को मार के एयर जंप से ऊपर जाने लगता है ताकि कैप के अंदर जा सके। इस हालात में तो वो कैप के पास कभी नहीं जा सकता, इसलिए वो एयर जंप से ऊपर जाता है ताकि डंजन मास्टर को मार सके। और ये एडवेंचर्स देख के शॉक्ड हो जाते हैं, इसके पास और क्या क्या स्किल है भाई। वो ऊपर फायर मैजिक से ट्राई एक्सप्लोजन यूज करके गॉब्लिन को सफाया करता है और फिर स्वॉर्ड से फायर ब्लास्ट मैजिक से कैप के पास जितने सारे गॉब्लिन होते हैं सबको मार देती है। और फ्रान कैप के अंदर जाने लगती है और अंदर देखते हैं डंजिर मास्टर को, एक खतरनाक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को समन किया होता है। वो दिखने में भी काफी भयानक होता है। और यहीं पर जो है हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे, उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसलिए हमारे चैनल रेनबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रान वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर का फाइट सीन। सो सी यू सून किंग्स, टिल देन टेक केयर, सायोनारा।